तस्वीरें इस वक्त आपको करनाल से दिखाई जा रही है, जहां पर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें, इसमें जो है कांग्रेस सेवा दल और यूथ कांग्रेस और साथ ही महिला मंडल भी शामिल है। और आपको बता दें, 2024 की तैयारी के लिए लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आज संगठन की मीटिंग थी हमारी, बड़ी तेजी से संगठन पे काम हो रहा है और बहुत बढ़िया संगठन बना के दिया जाएगा। कांग्रेस संगठन की तरफ ज्यादा इस टाइम पे ध्यान दे रही है। मानने वाली बात है कि हमेशा रहे हैं बहुत बढ़िया कार्यकर्ता तो कांग्रेस में, लेकिन एक सुनिश्चित पद पे अब वो रहेंगे ताकि मेहनत ज्यादा हो सके, काम को बहुत अच्छे तरह से अंजाम दिया जा सके, क्योंकि इलेक्शन जीतने की तैयारी है, लड़ने की तैयारी काफी पहले हो चुकी है। जीतने के लिए काम कर रहे हैं और जीत के बाहर आए। महिला मंडल की तरफ से क्या कहना चाहेंगे, जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है कांग्रेस में? देखो, कांग्रेस में महिलाओं को कोई अलग से नहीं रखा गया है। कांग्रेस में तो महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। हम अपने भाइयों के बीच का हिस्सा रह के भी उनसे बहुत आगे हैं और वो हमसे बराबर कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा भी नहीं रखते। तो कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है कि आरक्षण था तभी होगा तभी महिलाएं आगे जाएंगी। सरोजनी नायडू देखिए, तब कौन सा महिला आरक्षण था, और उनसे प्रबल नेता उस समय की आज तक कोई नहीं, उन जैसी आज तक भी कोई नहीं आई। तो कांग्रेस तो महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा देती आई है, बिना आरक्षण के भी हमें बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ी एक अच्छी जगह मिलती है, सबको बैठने के लिए, बोलने के लिए पूरा समय दिया जाता है। तो यही चाहिए होता है। बाकी जगह तो हमें पब्लिक में ही बनानी है, लोगों के बीच में ही रहना है, पब्लिक से परस्पर मिलते जुलते रहना है। और तो सिर्फ इतना है कि आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इससे ज्यादा तो पब्लिक में ही हमें रहना। आपका परिचय? रानी कंबोज। ये करनाल विधानसभा में वर्कर्स के सम्मान के लिए और पार्टी की जीत के लिए होने, हर वर्ग का आपने कहा ध्यान रखा जाएगा। आपने ये भी बोला युवाओं को, एसपी को, बहनों को, सभी को आप इसका प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन ये कार्य एक यज्ञ की तरह होना है। अगर हम आज कर्मठ कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करेंगे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। दूसरी बात, यहाँ जो हाउस है उसकी एक फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि पिछले 5 सालों में यहाँ से जो व्यक्ति कांग्रेस की आवाज बन के लड़ा, जो सबको साथ लेके चला, जिसकी पर्सनल कुर्बानियां हैं, जो ये सारे खर्चे वहन करता है, उस व्यक्ति का पीड़ित के दौरान जरूर ध्यान रखा जाए। आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो करनाल पार्लियामेंट में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उमाशंकर पांडे जी, उनके साथ सतीश टाक जी, वो हमारे बीच में आए हैं। सभी कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग ली है और उन्होंने अपने सारे विचार रखे हैं जो उनकी ऊपर से ड्यूटी लगी गई है, उसके माध्यम से कि किस तरह ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो ये सारी नियुक्तियां होनी है, उन्हीं का चयन करने के लिए वो पहुंचे हैं। सबसे उनके लिए बायोडाटा मांगा गया है और वो देखेंगे कि जो पीछे जो कार्य कर रहा है, जो काफी समय से जुड़ा हुआ है, जो आज भी आए हैं, उनका भी उसी तरह से मान सम्मान है और वो जो तेज ज्यादा कार्य करने वाला है उसको हिसाब से उनको पद दिए जाएंगे, जो लोगों को जोड़ सकता है, इकट्ठा कर सकता है, ताकि ये संघर्ष का जो समय है, अगला साल चुनाव का है, तो उसके अंदर सभी को उन्होंने ये भी जताया कि हर किसी को मान सम्मान मिलेगा, सबको जो है उन नियुक्तियों के हिसाब से उनको देखा जाएगा। तो वो मीटिंग थी, उसी के वो सभी आए हुए, तो उन्होंने मीटिंग ली और बहुत अच्छी मीटिंग गई है, सब में उत्साह आया। बहुत महिलाओं का क्या स्थान रहेगा? महिलाओं को भी पूरा स्थान दिया जाएगा, ऐसे जो है उनको भी स्थान दिया जाएगा, जो दूसरे जन है सबको स्थान दिया जाएगा। ये मीटिंग बहुत अच्छी रही है। कांग्रेस दल, सेवा दल, सब लोग सेवा दल एक कांग्रेस दल ही है। हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और मेरी आज कुछ बहनें नहीं आ पाई हैं फास्ट की वजह से, उनके तरफ से मैं सॉरी फील करती हूँ। बाकी हमारा यही रहेगा प्रचार कि हम एकजुट होके चले, कांग्रेस का पूरा साथ दें और कांग्रेस को लेते। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जो प्रभारी लगाए गए हैं करनाल के पार्लियामेंट के, पांडे जी, उमेश पांडे जी, वो आए थे और करनाल के जो प्रभारी है सतीश टाक जी बैठे हैं, उन्होंने आगे जो संगठन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो आए थे। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिलकर जोश देखा है, उस हिसाब से वो कार्यकर्ताओं को आगे संगठन तैयार करेंगे। हम सब ने उनका जोरदार स्वागत किया, आश्वासन दिया कि जो भी टिकट लेके आएगा तन मन धन से उसका साथ देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे।
आपको क्या लगता है, जैसे कि लगातार जो है यूथ जो है जुड़ रहा है, महिला मंडल भी जुड़ रही है, तो क्या लगता है इस बार 2024 में जीत कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस महिलाओं की हित की रक्षा करती है, कांग्रेस बेरोजगारों की रक्षा करती है, कांग्रेस युवा वर्ग को लेकर चलना चाहती है। इसलिए युवा वर्ग का जो विश्वास था उनके ऊपर, जो उन्होंने गुमराह कर रखा था भाजपा है, उससे टूट गया है। अब वो समझ गए भी असली जो है कांग्रेस ही है। राजीव गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस। भाव से आप सबने हमारा स्वागत किया, इसके लिए हम और सतीश आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जो प्यार और सम्मान आपने हम सबको दिया है। साथियों, आप सबने तमाम नारे लगाए, मैं एक नारा मैं भी लगा दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। एक मेरे हिसाब से एक नारे की बहुत जरूरत है और वो नारा है, मैं बोलूंगा, आप सबको कहना है, जिंदाबाद। करनाल कांग्रेस परिवार जिंदाबाद, कांग्रेस करनाल परिवार जिंदाबाद, करनाल कांग्रेस परिवार जिंदाबाद, एकजुट कांग्रेस जिंदाबाद, एकजुट कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम सबके नेता, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय ताललोचन सिंह जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेतागण, सामने उपस्थित करनाल कांग्रेस परिवार के हमारे एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेतागण। साथियों, मैं ज्यादातर लोगों से मिल चुका हूं, मैं ज्यादातर लोगों का नाम भी जानता हूं, लेकिन अगर मैं सबके नाम ले लूं और गलती से किसी का नाम छूट गया तो वो उसके बाद जो होगा मैं उससे बचना चाहता हूं। क्यों बिरबल जी, ठीक कह रहा हूं? हाँ, तो और पहले एक और बात मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह दूं, जब से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक कंफ्यूजन है। हम लोग टिकटों के लिए बिल्कुल नहीं आए हुए, ना टिकट में विधानसभा या पार्लियामेंट में हमारा या हमारे जो असेंबली के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इतनी है कि हम आने वाले समय में जो चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए हमको संगठन को तैयार करना है, पूरी मजबूती से खड़ा करना है, जिससे जो 9 विधानसभा है करनाल पार्लियामेंट में, उसमें से 3 हम पिछली बार जीते थे, 6 हारे थे। तो इस बार हम वो 6 जो हारे हैं वो भी जीत पाए, यानी कि 9 की 9 हमें जीतना है। इसके लिए हम संगठन तैयार करने हैं। पार्लियामेंट का चुनाव है, पार्लियामेंट हम पिछली बार हारे, काफी वोटों से हारे, इस बार हम पार्लियामेंट भी जीत पाए, इसके लिए हम संगठन को तैयार करने आए हैं। और ये काम बगैर आप सबकी मदद के संभव नहीं है। हम और सतीश जी या हमारे जो और असेंबली कोऑर्डिनेटर दूसरी जगह पे लगे हुए हैं, वो उनकी ये क्षमता नहीं है कि वो आएंगे 1 महीने 2 महीने में यहाँ पर संगठन तैयार कर देंगे। वो संगठन तभी बन पाएगा जब आप सब पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए अपने फीडबैक देंगे, अपने लोग देंगे। हम लोग घूम रहे हैं, कल भी नीलोखड़ी में था, उसके पहले इंद्री में था, आज घरौंडा में भी है, इसराना भी हम करके आए, पूरे 9 असेंबली का कार्यक्रम मिल रहा और हम लोग कर रहे हैं। और आप सबसे मिलकर, आप लोगों के बीच जाकर एक बात तो मैं बिल्कुल चुनौती के साथ कह रहा हूं, एकजुट होकर आप लोग ये चुनाव लड़ लीजिए, पार्लियामेंट भी आप जीतेंगे और 9 की 9 विधानसभा में। इतनी ताकत और इतनी क्षमता आप लोगों के बीच है। और जो वर्ग पीछे हमारे साथ किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे, वो पूरी तेजी से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। सभी समाज और वर्ग के लोगों ने ये तय कर लिया है
कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करके यहां से उखाड़ फेंकने का संकल्प हरियाणा की जनता ने ले लिया है। ये करनाल से हम समझ गए। अगर एक बुजुर्ग को, एक विकलांग के अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि वो देश के गृह मंत्री की सभा में जाकर जूते फेंककर उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी सरकार पूरी तरीके से हरियाणा में फेल हो गई है, तो आप जो जनता के बीच उनके दिल दिमाग में आक्रोश है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच भी गए थे जब बाबरिया जी यहाँ पर आए थे। वहां पर हम लोग प्रोफेसर से, टीचर से, डॉक्टर से, एडवोकेट से, उनसे हम लोगों का इंटरेक्शन प्रोग्राम था करनाल में। वहां लोगों ने इस सरकार के बारे में जो बताया, मैं उससे बिल्कुल अचंभित था और बाबरिया जी भी इस बात को कह रहे थे। उस दिन जो लेक पर मीटिंग थी उन्होंने उसका थोड़ा सा जिक्र भी किया। आज जो किसान वर्ग है, आज जो युवा वर्ग है, वो सब परेशान है इस सरकार से। पोर्टल से लेके एजुकेशन तक सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया। प्रचार की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है और वो दोनों इंजन पटरी से उतर चुके हैं और वो गांवों में, वो शहरों में, वो व्यापारियों पर, वो बुजुर्गों पर, वो युवाओं पर, वो व्यापारियों पर, सबके घरों पे वो इंजन दौड़ रहा है। मजाल नहीं है किसी की कि इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा पाए, लेकिन आवाजें उठ रही हैं। जितना दबाना था वो दबा चुके और जो रैली में जूता फेंका गया वो इसका संकेत है कि आवाजें उठनी शुरू हो गई। हमारी जो जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी ये है कि हम संगठन को मजबूत कर लें, संगठन को एकजुट कर लें, संगठन को हम लोग निर्माण कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की जो पीछे 10 साल की सरकार हरियाणा में चली उस पर कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि कोई आरोप लगाने को उनके पास है नहीं। तो वो कहते हैं कांग्रेस का संगठन नहीं है। तो संगठन हम लोग बना रहे हैं। जैसी मीटिंग करनाल में हो रही वैसी ही मीटिंग भिवानी में भी हो रही है, लोहारू में हो रही है, तोसाम में हो रही है, रेवाड़ी में हो रही है, गुड़गांव में हो रही है। पूरे हरियाणा के 90 हलकों में ऐसी ही मीटिंग हो रही है और ब्लॉक से लेकर मंडल लेवल तक ये मीटिंग चल रही है। लोग संगठन बना रहे हैं और जहां तक हम लोगों का प्रयास है कि आप सबके सहयोग से नवंबर से दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का संगठन बनकर तैयार हो जाए। ये टारगेट हम लोगों ने लिया है। और भी तमाम साथियों ने तमाम बातें कही। मैं एक बात तो हम समझते हैं कि जो कांग्रेस का वर्कर है, जिसने कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया, जो परिस्थिति कैसी भी रही हो, समय कैसा भी रहा हो, लेकिन जिसके दिल, दिमाग और जेहन में सिर्फ कांग्रेस रही है, मैं भी इस बात का प्रबल पक्षधर हूं कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर कांग्रेस के ऐसे लोगों के साथ ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ साथी, अगर अभी जो राजस्थान सीईसी की बैठक हुई है उसमें से कुछ खबरें बाहर आई थी, जिनमें उसमें राहुल गांधी जी ने जो जिस तरीके की चर्चा की वो आप लोगों ने सुना होगा। तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के निष्ठावान लोगों के साथ खड़ी है, जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, चाहे वो अच्छे दिन थे या दुर्दिन थे। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, इसमें आप लोग कोई भी संदेह मत रखें। तमाम लोग हमारे पास आते हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, तमाम लोग हमारे पास आते हैं, उनको लगता है कि हम टिकट बांटने आए, जबकि मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबसे कहता हूं कि टिकट में हमारी कोई भागीदारी नहीं। लेकिन फिर भी मैं उत्सुकता बस पूछ लेता हूं, सतपाल जी मैं पूछ लेता हूं उत्सुकता बस लोगों से कि आप कांग्रेस में कब आए। तो ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि वो रहते ही नहीं करनाल में और यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
मैं ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना के जो हमारा कैंडिडेट बनेगा मैं उसका नुकसान नहीं करना चाहता। अगर कोई हमसे आके टिकट मांगेगा और उस 4 दिन पहले कांग्रेस में आया और हम उसकी मीटिंग में पहुंच गए तो वो तो और मजबूत कैंडिडेट बन गया। ये काम मैं नहीं करना चाहता। हम किसी को मीटिंग देते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं तो पहले संधू जी हैं, तालोचन जी हैं, अशोक जी हैं, उषा जी हैं, हमारे रामस्वरूप जाबाज जी हैं या गाबाज जी हैं, सबसे मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ये कौन है, वेरीफाई करता हूँ, तब मैं किसी को मीटिंग देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर हमसे इस मामले में कहीं गलती हो रही हो तो हमको बता दीजिएगा, हम सुधार करेंगे। लेकिन एक बात मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, आप सबको ये सब स्वीकार करना होगा। अगर जितना हमारा संगठन था उतना ही संगठन हमारा रहे तब तो फिर चुनाव परिणाम भी तय हो गया। परिवार हमको बढ़ाना पड़ेगा। खुले मन से सबको हमें स्वीकार करना होगा, जो आज आ रहा है या जो आगे आने वाला है या जो 10 दिन पहले आया है, जो 20 दिन पहले आया है, उन सबको हमें स्वीकार करना होगा, उनको भी सम्मान देना होगा, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र की है, हरियाणा को बचाने की है, संविधान को बचाने की। तो इसलिए हमें खुले दिल से उन सबको स्वीकार करना है जो कांग्रेस परिवार से जुड़ रहे हैं। उनका तिरस्कार नहीं करना है, उनका सम्मान करना है, क्योंकि जब परिवार बढ़ेगा ताकत बढ़ेगी, हम सरकार बनाने में और ताकत से आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप सबसे जो कांग्रेस के हमारे बुजुर्गवार हैं, वरिष्ठ जन हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना है। दूसरी बात, जनगणना और जिसकी जितनी संख्या भारी की बात हुई, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से इस पर अपनी बात, अपने नेता की बात कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने पूरी गारंटी के साथ इस बात को कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से खड़ी है। हमारा जो संगठन निर्माण होगा उसमें आप सबसे राय बात ली जा रही है, आप उसमें भी देखेंगे, भागीदारी, हिस्सेदारी होगी, सामाजिक न्याय का जो फार्मूला है वो लागू होगा, महिलाओं को उसमें स्थान मिलेगा, SC, OBC जो अन्य वर्ग हैं उन सबको उसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इसीलिए हम आप सबसे लगातार बात भी कर रहे हैं। तो उसकी बात हमारे नेता ने कहा है, उस बात को लेकर आप सब लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें। गुरविंदर जी, निश्चित रूप से भागीदारी मिलेगी। रमेश जी, आप चिंता न करिए, पूरी भागीदारी मिलेगी। अनिल जी बैठे हैं, अनिल जी भी जोश इनके अंदर है, पूरा सेवा दल वाला। और पीछे गुरविंदर वाल्मीकि जी हमारे बैठे हैं, सारे लोग सैनी जी बैठे, सुनारा वाल्मीकि जी कल हमारे साथ पूरी मीटिंग में थे। बीरबल जी तो हमारे गुरु जी हैं, मीटिंग इन्होंने अच्छी कराई थी। तो मैं ये जो एकजुटता है ये बनी रहे, एकजुट होकर हम संगठन बना लें, सामाजिक न्याय के फार्मूले के साथ। वो कंबोज जी कह रहे थे इसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी, हमने 2 सीट हर लेवल पर रिजर्व कर रखा है। महिलाओं की संख्या 2 हर जगह रहेगी, ये आप निश्चित रहिए, फॉर्म में भर दिया गया है। और उदयपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि 50% सीटें संगठन में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अन्य समुदायों के लिए रिजर्व रहेगी। तो वो उदयपुर की जो घोषणा थी उसको हम इसमें लागू कर रहे हैं। साथियों, आप सब इतने व्यस्त समय में समय निकाल कर आए, आप सबने हम सबका स्वागत किया, आप सबने हमको सुना, इसके लिए हम आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आदरणीय रामस्वरूप शर्मा जी बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में हम सब, आप सब मिलकर ये निर्णय लें कि कुछ भी हो जाए, एकजुट होकर जिसको भी टिकट मिलेगा संगठन बनाकर उसको जिताने का काम करनाल विधानसभा से हम लोग करेंगे। आप सबका निश्चय सोच करते हैं, मैं आप सबका
मिसेस हुई थी आप हमारे बीच में करनाल लोकसभा के प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी का जोरदार स्वागत कीजिए। आज की मीटिंग के आयोजक बड़े भाई त्रिलोचन सुधार जी, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, ऑब्जर्वर रघुवीर सिंह सिंधु जी और तमाम मेरे कांग्रेस जनों, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला मंडल, इन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। विस्तार से हमारे सिंधु साहब ने बताया आपको गठन के बारे में। यह पार्टी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का सम्मान करती है। ये वो पार्टी है जो ब्लॉक अध्यक्ष, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस पार्टी है जो ब्लॉक अध्यक्ष का सम्मान करके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाती है। हमारे देश का भविष्य श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा में पूरे भारत का भ्रमण करते हुए और समाज का सम्मान करते हुए जो पूरे देश में जो घूमे हैं, तो उनको भी हम ये देखना चाहते हैं जो भारत को हर जन जन को ऊपर तक पहुंचाना है, देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है। ये केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ कुर्सी की भूखी है, जनाधार की भूखी नहीं है। दलित मर रहा है, किसान मर रहे हैं, उनकी सूद नहीं लेती। ये राज्य सरकार खट्टर सरकार की ये विधानसभा है, उसके संघर्षशील हमारे सरदार जी त्रिलोचन जी उनको कदम कदम पर चेताते रहते हैं। आने वाली विधानसभा में आप उसकी जमानत जब्त कराएगी का करनाल की जनता ने देख लिया। ये जो आज की मीटिंग का विषय है, आज की मीटिंग हमारे खड़गे साहब के आदेश के अनुसार, श्री राहुल गांधी के आदेश के अनुसार, हमारी त्याग की जो मूर्ति है श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश के अनुसार, ये कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया जा रहा है ग्रास रूट पर। ब्लॉक अध्यक्ष होता था पहले, एक विधानसभा में एक होता था, अब एक विधानसभा में 4 ब्लॉक अध्यक्ष होंगे। 4 ब्लॉक अध्यक्ष में हर कमेटी के अंदर हर समाज को सम्मान दिया जाएगा। जैसे सिंधु साहब ने आपको बताया है, हर वर्ग का आदमी को उसमें उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष का पद दिया जाएगा। उसमें महिलाओं का भी पद हुआ। ऐसे ही मंडलम बनाया जाएगा। मंडलम के नीचे सेक्टर कमेटी होगी, सेक्टर कमेटी के बाद हमारी बूथ कमेटी होगी, ताकि हम ग्रास रूट पर अगर मजबूत होंगे, ताकि सरकार को उखाड़ के फेंकने में कामयाब हो पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस भाई ने, किसी बहन ने, किसी नौजवान साथी ने या किसी कम्युनिटी के इंसान ने जो पार्टी में जो काम किया हुआ है, जो ग्रास रूट पर, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। सबको पार्टी में पदाधिकारी बनाएंगे। जो आदमी पहले ब्लॉक अध्यक्ष रह चुका है, हम उसको प्रयास करेंगे ऊपर उसको पार्टी की जिम्मेवारी दी जाए, ताकि हम पार्टी को मजबूत करें। प्रदेश में आने वाला लोकसभा चुनाव है, हम 10 की 10 सीटें जीते, संगठन मजबूत होने पर हम जीत सकते हैं। और राज्य सरकार को भी हम तभी उखाड़ फेंकेंगे तब हम ग्रास रूट पर मजबूत होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमारे पांडे साहब की एक मीटिंग और है, अब हम निवेदन करेंगे, हमारे डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी आपको संबोधित करेंगे। उससे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार नारा लगाएं, कांग्रेस